नमस्कार छात्रों, कल हमने आपके पास समाज की वीडियो भेजी थी। उसमें आपको हमने समाज के 6 भेद बताए थे, जिसमें हमने आपको अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास आपको हमने बताया था। अब अगला समास हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात प्रमुख होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में बहुत अच्छी पहचान है और अथवा या ऐसे शब्द लगे होते हैं, उनसे हमें पहचान हो जाती है कि ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जैसे माता समस्त पद है, माता पिता, तो समास विग्रह बनेगा माता और पिता। ऐसे ये दूध दही, दूध अथवा दही, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, लेन देन, लेन देन, लेना या देना, जीवन मरण, जीवन और मरण, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, रात दिन, रात और दिन। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना, राजा रंक, राजा और रंक, पूरब पश्चिम, पूरब और पश्चिम। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, तो आपको हमने कुछ थोड़े से उदाहरण इसमें लिखवाए हैं, अर्थात बता रही हूँ, उनको ध्यानपूर्वक सुनना और उनको ध्यान रखना। अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का उपमान उपमेय संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो हमने आपको द्विगु समास बताया था, उसमें संख्यावाची शब्द बताया था। द्वंद्व समास में जहाँ दोनों पद प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में जहाँ पर पूर्व पद तथा उत्तर पद विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे समास विग्रह में करेंगे, चलिए अब पहले इसमें विग्रह कर लेते हैं। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसका समस्त पद है नील कमल। कमल कैसा है? नीला है। घन के समान श्याम, बादल किसके समान काला है? घनश्याम के समान काला है, इसलिए यहाँ पर घनश्याम हो गया। अगला है महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसका समस्त पद बन गया महात्मा। चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख, तो इसका जो समस्त पद बन गया वो बन गया चंद्रमुख। अगला है विद्याधन, विद्याधन अर्थात विद्यारूपी धन, विद्यारूपी धन। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, उसका समस्त पद है श्वेतांबर। पीतांबर, समस्त पद है पीतांबर। पीत, पीत माने पीला, पीला है जो अंबर, उसे कहते हैं पीतांबर। महादेव, महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, वो है महादेव। ये आपका द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। अब इसके बाद आता है आपका बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास जिस समास में
पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जो पूर्व पद और उत्तर पद पर दोनों प्रधान नहीं होते हैं तथा वहाँ किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह। दशानन, दशानन एक समस्त पद है, इसका समास विग्रह करना है। 10 आनन हैं जिसके, किसके हैं? रावण के। तो किसकी? किसी तीसरे की तरफ इसका संकेत किया गया। 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण। अगला है चक्रपाणि। चक्रपाणि, चक्र है पाणी, पाणी माने हाथ, जिनके हाथ में चक्र है वो कौन है? वो हैं विष्णु जी, श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशुमाली, अंशु, अंशु कहते हैं किरण, अंशु का अर्थ होता है किरण। अंशु है माला जिसकी, वो कौन है? सूर्य। अगला है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जिनके अर्थात चंद्र है, शिखर जिसके अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा है या जिनके शिखर पर चंद्रमा है, वो कौन है? शिव, महादेव। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? शिव। तो आगे देखें, पीतांबर, पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात वो हैं श्री कृष्ण जी। ऐसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात वो कौन हैं? वो हैं विष्णु जी। अब आपको कुछ यहाँ पर शब्द दिए जा रहे हैं, वो मैं बोल रही हूँ केवल, उनको आप अपनी कॉपी में नोट करके और मुझे उन शब्दों में समास विग्रह और समास का नाम लिखकर भेजेंगे। जैसे कमल नयन, कमल नयन, त्रिफला, चतुर्भुज, तिरंगा, चारपाई। ये हमने आपको 4-5 शब्द बताए हैं और इनके आप समास विग्रह और समास के नाम लिख करके मेरे पास भेजेंगे। धन्यवाद।